तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का, ठीक है, प्री बोर्ड, कौन सा, प्री बोर्ड 2026 और बोर्ड यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड 2026 जो है, इन सभी लोगों के लिए जो है, जो सभी भी बोर्ड की प्रक्रियाएं चल रही हैं, इन सभी को लेकर के, ठीक है, मैं ये पूरी वीडियो में जो है आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके फिक्स होंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, विद्या क्वेश्चन, मास्टरमाइंड, ठीक है, चिराग और राजीव रेफरेंस की, ठीक है, और कुछ एनसीईआरटी से, किससे, एनसीईआरटी बेस के तौर पर ये सभी बनाई गई हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2026 यूपी बोर्ड और प्री बोर्ड में भी आने वाले हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड 2024 में भी सारे क्वेश्चन आए, 2024 और 25 में भी क्वेश्चन सब आए हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें, डार्विन फ्रिंच, ठीक है, डार्विन फ्रिंच किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला, यानी कि अनुकूली विकर्ण का। किसका होगा? अनुकूली विकर्ण का। आपके 4 नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, जो फिक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद है मलेरिया का वाहक है। तो मलेरिया जो है फैलाने में भूमिका किसकी होती है? तो वो होता है मादा, ठीक है, एनोफिलीज का, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर गा, गा की बात अगर हम करें तो इसमें लिखा है, ठीक है, डाई एसिटिल, ठीक है, मॉर्फिन। डाई एसिटिल मॉर्फिन का प्रचलित नाम, मतलब उसका जो है सब लोग जो जानते हैं उसका नाम क्या है? तो इसका नाम होगा, ठीक है, तीसरा, यानी कि स्मैक, जिसको आप बोलते हैं हीरोइन, ठीक है, हीरोइन। यानी कि इसको आप लोग क्या करते हैं, देखते होंगे कि आप हीरोइन का नाम सुने होंगे या फिर स्मैक का नाम सुने होंगे स्मगलिंग करते हुए, ठीक है, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं इसमें। उसके बाद है आपका, यहाँ पर बात कर लेते हैं घा वाले की। तो घा वाले की अगर हम बात करें, इसमें लिखा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर, ठीक है, को स्थिर करने वाली, ठीक है, करने वाला साइनोबैक्टीरिया कौन है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसमें जो बैक्टीरिया होगा वो कौन सा होगा? नॉन स्टॉक। और कौन सा होगा? एनाबीना। यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? तीसरा, जो होगा पहला एवं दूसरा दोनों, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 नंबर के मैंने आपको फिक्स कर दिए, ठीक है। 4 नंबर के आपके सारे सवाल फिक्स हो गए। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय से भी क्वेश्चन आते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं, ये सारे के सारे 5 एक एक नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? एक एक नंबर के होते हैं, जो अति लघु उत्तरीय होते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उसके बारे में, ठीक है, हेडिंग बाय हेडिंग करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो है, ये मैं आपको मॉडल पेपर के तौर पर ही बताया हूँ कि कितने क्वेश्चन, कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी हिसाब से आपको लिखना भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपने एक एक नंबर का देख लिया, जो कि बहुविकल्पीय था। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखित वाला भी देख लेते हैं, जो कि आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के का में जिसमें बोलते हैं अतिनर, अतिनर को बोलते हैं सुपर, ठीक है, सुपर मेल, ठीक है, सुपरमैन, जिसको ये बोलते हैं, सुपरमैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसकी परिभाषा बनेगी, ठीक है। पूछा जाएगा कि अतिनर क्या है, ये क्वेश्चन बन के आएगा, अतिनर क्या है या फिर अतिनर किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, जिस
नर जीव में एक अतिरिक्त, ठीक है, वायु गुणसूत्र पाया जाता है, उसे अतिनर कहा जाता है। कौन सा गुणसूत्र? वायु गुणसूत्र केवल पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अतिनर कहेंगे। इस गुणसूत्रीय संयोजन एक्स वाई वाई होता है, ठीक है। इसका गुणसूत्रीय संयोजन क्या होता है? एक्स वाई वाई होता है। ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे इसमें? यह एक प्रकार का लैंगिक गुणसूत्रीय, कौन सा है? लैंगिक गुणसूत्रीय असमानता है, ठीक है, असमानता है। इसे, ठीक है, जैकब सिंड्रोम भी कहते हैं। कौन सा सिंड्रोम? जैकब सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। चलिए, का वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं खा वाले को। खा वाले में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन के आएगा? इसमें कहा है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कार्य पूछ लेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कार्य क्या होंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कार्य क्या होंगे बताइए, ठीक है। या फिर पूछेगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का क्या कार्य होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का सीधा सीधा सिंपल कार्य ये होता है, ठीक है, जो हमने संक्षेप में लिखा नीचे, ठीक है। संक्षेप में लिखा हमने, आरएनए से डीएनए का स्थानांतरण, मतलब आरएनए से डीएनए को बनाने का काम करता है। लेकिन जो पॉइंट आपको लिखने हैं कार्य में, वो 3 पॉइंट आपको लिखने, क्योंकि ये एक नंबर का ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो इसमें है, यह आरएनए को, ठीक है, सांचे यानी कि टेम्पलेट के रूप में, ठीक है, लेकर पूरक डीएनए, डीएनए में कौन सा डीएनए? सी डीएनए। डीएनए भी कई प्रकार के होते हैं, ए बी सी और डी भी होता है, उसके बाद जेड डीएनए भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या काम करता है? आरएनए को सांचे में ले करके, ठीक है, डीएनए बनाने का काम करता है। डीएनए में कौन सा डीएनए? तो सी डीएनए बनाने का काम करता है। जो दूसरा वाला होगा, यह एंजाइम मुख्यतः, ठीक है, रेट्रोवायरस, किसकी वायरस का ना? रेट्रोवायरस, जैसे एचआईवी, जैसे एचआईवी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रेट्रोवायरस जैसे एचआईवी में पाया जाता है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी में, जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग सी डीएनए बनाने के लिए किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में इसका सी डीएनए बनाने के लिए किया जाता है। तो डीएनए से आरएनए से डीएनए को स्थानांतरित करना, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं संक्षेप में, ठीक है। अब उसके बाद जो है चलते हैं 1 नंबर का, ये भी आपका फिक्स हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खा हो गया, अब हम लोग देखेंगे गा वाला। तो गा जो क्वेश्चन कह रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो गा वाले में कह रहा है इसमें, ठीक है, एक्सवा, एक्सवा किसे कहते हैं, ठीक है, ये पूछेगा। या फिर पूछ लेगा एक्सवा क्या है, एक्सवा क्या है, या फिर एक्सवा पे संक्षिप्त टिप्पणी लिख ली है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये 2024 में भी पूछा गया, 2025 में भी पूछा गया, उसके पहले भी क्वेश्चन किए गए हैं। तो याद रखिएगा, आपकी यूपी बोर्ड और प्री बोर्ड में जरूर टपकने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें एक्सवा की अगर हम बात करें, तो एक्सवा जो होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेटेंट, ठीक है, वह कानूनी अधिकार है, ठीक है। एक्सवा वह कानूनी अधिकार है जो किसी नर, ठीक है, आविष्कारक के लिए सरकार द्वारा आविष्कारक, ठीक है, आविष्कार के लिए जो है सरकार द्वारा आविष्कारक को, ठीक है, एक निश्चित अवधि यानी कि आमतौर पर 20 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कुछ चीज़ें कही गई, जैसे इस अधिकार में, इस अधिकार के अंतर्गत बिना अनुमति कोई अन्य व्यक्ति उस आविष्कारक को, ठीक है, उस आविष्कार को बना, कामा, उपयोग या बेच नहीं सकता। मतलब अगर आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की खोज करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें खोजते हैं या फिर किसी के बारे में रिसर्च करते हैं, तो बिना सरकार की अनुमति के आप उस चीज़ को जो है पूर्ण रूप से चला नहीं सकते, ठीक है। ये कहने का मतलब है। चलिए दूसरा भी पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, ठीक है, पेटेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सवा। पेटेंट का उद्देश्य आविष्कारकों, ठीक है, को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देना होता है। मतलब उसको प्रोत्साहन देना, उत्साहित करना, और संरक्षण मतलब सुरक्षा भी देने का भी काम होता है। चलिए आइए, 1 नंबर का ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम यही बात कर लेते हैं जस्ट, ठीक है, यहाँ पर हमने घा वाला लिखा है,
ठीक है। घा वाला में से किसमें कहा, प्राथमिक लसिकाभ अंग के 2 उदाहरण। लसिकाभ अंग की अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो 2 ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन्स होता है वो होता है अस्थिमज्जा, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं थाइमस, ठीक है। ये इसके प्राथमिक 2 अंग हैं। आप दोनों अंग के नाम केवल लिख सकते हो। अगर आप ये भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे, ये वाले जो मैंने इधर, ठीक है, लिखे हैं। इन्हें ठीक है, इन्हीं अंगों में लसिकाणु का निर्माण एवं, ठीक है, परिपक्वन होता है। आप ये भी लिख सकते हैं, बाकी एक छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अंगे वाले को देख लेते हैं, ठीक है। तो अंगा वाला जो है आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने अंगा वाला। ठीक, अंगे वाले की अगर हम बात करें तो इसमें हमने लिखा है, ठीक है, पवित्र उपवन क्या है। पवित्र उपवन क्या है ये पूछेगा, या फिर पूछ लेगा पवित्र उपवन के बारे में लिखिए, या फिर पवित्र उपवन के संक्षिप्त टिप्पणी करिए, ठीक है। सेक्रेड, ठीक है, ग्रोव्स, ये पूछेगा। तो देखिए पवित्र उपवन क्या है, वे वन, ठीक है, वे वन या वन के छोटे क्षेत्र जिन्हें, ठीक है, स्थानीय लोग धार्मिक आस्था के कारण, ठीक है, पवित्र मानते हैं और जिनका, ठीक है, दोहन या कटाई वर्जित होता है। मतलब ऐसे वन जो लोग जिसमें पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें करते हैं, और तो उसे क्या किया जाता है, पवित्र उपवन जो है घोषित कर दिया जाता है। तो उसे काट नहीं सकते आप, ठीक है। अब उसका दहन भी नहीं कर सकते, मतलब उसको जला भी नहीं सकते। तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, पवित्र उपवन भी उसे हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये क्षेत्र जो, ठीक है, ये क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण में सहायक करते हैं। मतलब ये जैव विविधता को भी बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाना वर्जित होता। मतलब अगर इस वन में कोई जंतु हो, कोई जीव हो, उसमें रहते हैं, तो उसको जो है मारना या फिर पीटना या फिर जलाना, ठीक है, उनको भी वर्जित होता है, या फिर शिकार वगैरह करना, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, उदाहरण के लिए तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ उदाहरण के लिए मैंने लिखा है कहाँ कहाँ पे हैं ये उपवन, कहाँ कहाँ पे हैं ये मैंने लिखा है। जैसे मेघालय, राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र आदि राज्यों में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो मैंने एक एक नंबर के, ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको 10 नंबर के पक्के करा दिए, ठीक है। लगभग मैंने 10 नंबर या फिर जो है 9 नंबर के मैंने आपको पक्के करा दिए, जो कि आपकी यूपी बोर्ड और प्री बोर्ड में जरूर टपकने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।